नमस्कार दोस्तों। साल 1921 एक सच्ची घटना बता रहा हूँ। खुद भी सुनिए, अपने बच्चों को भी सुनाइएगा। जी हाँ, सन 1921 में जब देश में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था और उस आंदोलन में भाग लेने वाले जो लोग थे उनको सत्याग्रही बोला जाता था। जी हाँ, सत्याग्रही। ऐसी एक जगह पे सत्याग्रही लोग जो थे उसमें बूढ़े बुजुर्ग, औरतें, महिलाएं, बच्चे सब शामिल होते हैं। वो लोग आंदोलन कर रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ कि अंग्रेज़ों को अपने देश से बाहर निकालना है, उनकी गुलामी से हमको आज़ाद होना है। उस आंदोलन को एक बच्चा देख रहा था जिसकी उम्र मात्र 15 साल की थी। उस आंदोलन में उसने देखा कि बाद में अंग्रेज़ों में जो पुलिस वाले थे, अंग्रेज़ी पुलिस वाले, उन लोगों ने आंदोलन करने वाले जो लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी। जो बुढ़े लोग थे उनको घसीट के इधर से उधर ले जा रहे थे, औरतों पे लाठीचार्ज कर रहे थे, बच्चों को इधर से उधर फेंक रहे थे। तो 15 साल के जो बच्चा था उस पर आक्रोश आया कि ये क्या हो रहा है, ये लोग तो आंदोलन कर रहे हैं, सत्याग्रह के तौर पे कर रहे हैं, आराम से बैठ के कर रहे हैं, फिर भी ये पुलिस वाले इनको मार रहे हैं, डंडे से पीट रहे हैं, घसीट रहे हैं। यह सब घटना देखकर उस बालक का जो है खून खौल उठा। वो देख रहा था कि एक अंग्रेज अफसर जो है बाकी लोगों को ऑर्डर दे रहा था कि इसको मारो, इसको पीटो, इसको घसीटो। तो उस लड़के ने एक पत्थर उठाया और उस अंग्रेज अफसर के माथे में दे मारा। वो पत्थर दूर से बहुत तेज़ी से उसके माथे से खून निकलने लग गया और वो लड़का उसके बाद इनकी पकड़ में नहीं आने करके भाग गया वहाँ से। लेकिन एक पुलिस वाले ने उस लड़के को देख लिया था। उसने माथे पे जो है चंदन का पीछा लगाया था, चंदन का टीका लगाया हुआ था। तो 1-2 दिन बाद फिर वो लड़का पकड़ा गया। पुलिस वाले पूछताछ करते हुए कि माथे में टीका लगाने वाला लड़का कौन है, और इसने, पुलिस वाले ने देखा भी था उसको। तो उसके कमरे तक, घर तक पहुंच गए जहां पे वो रहता था। पुलिस वाले जब उस कमरे में पहुंचे जहां वो रहता था तो देखा वहां पे उस वक्त के जो अभी भी जो महापुरुष हमारे देश के रहे हैं, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक जी, मदन मोहन मालवीय जी, इनकी तस्वीरें उसके कमरे में थी। तो पुलिस वाले समझ गए कि ये कोई देशभक्त लड़का है। पुलिस वाले उसको पकड़ के ले गए। उसके बाद जेल में रखा गया। अगले दिन फिर मजिस्ट्रेट के सामने उनको पेश किया गया उस लड़के को। मजिस्ट्रेट ने देखा उस लड़के के मुख में बहुत तेज था, लेकिन फिर भी उसका अपना काम था। तो मजिस्ट्रेट ने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो उस लड़के ने अपना नाम बताया, आज़ाद। तो जज था, मजिस्ट्रेट था, तो चौंक गया, आज़ाद। फिर पूछा तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। उसने कहा स्वतंत्रता। वो और चौंका। फिर उसने कहा तुम्हारा घर कहाँ है। तो लड़के का जवाब था जेल खाना। ये देख के वो मजिस्ट्रेट घबरा गया। उसको एक एहसास हुआ कि इतना छोटे से लड़के के मन में इतने भाव है तो ज़रूर ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी है जो अंग्रेज़ों के खिलाफ है। इसलिए मजिस्ट्रेट ने गुस्से में आकर उस मात्र 15 साल के लड़के को 15 कोड़ों की सज़ा दी। 15, 5, 5, 5, 15 इसको उस समय हिंदी वर्ड में उसको बेंत भी बोला जाता है। तो 15 करोड़ की सज़ा लगाओ एक 15 साल के बच्चे को, सिर्फ इतने से उस पर दे दिया। खैर, जेल में दोबारा भेजा गया। वहाँ का जो जेलर था उसने जल्लाद को बुलाया और उस बालक को, उस लड़के की पीठ में फिर एक लेप लगाया गया, जो कि आमतौर पे लगाया जाता था कोड़े मारने से पहले। और जेलर ने गिनती शुरू करी 1 से लेके 15 तक का। 15 बेंत उस 15 साल के लड़के ने खाई, लेकिन उसके मुख से उफ नहीं निकली। हर एक बेंत पे उसके मुंह से भारत माता की जय और इंकलाब जिंदाबाद का नारा निकला था। बेंत मारने के बाद बेंत इतनी तगड़ी तरीके से मारी जाती कि पूरी पीठ में खून ही खून हो गया था। जो मांस होता है शरीर का, इन लोथड़े जो हैं ये निकल गए थे। बहुत ऐसी दयनीय घटना थी कि हर कोई चकरा गया था कि इसको इतने बेंत, इतने कोड़े पड़े हैं, तब भी ये मुंह से उफ तक नहीं बोल रहा है, ना रो रहा है, और इसके मुंह से भारत माता की जय और इंकलाब जिंदाबाद के नारे निकल रहे हैं। जिस बालक के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ बहुत से लोग समझ गए होंगे, बहुत से लोग नहीं समझे होंगे। तो ये कहानी अपने बच्चों को ज़रूर सुनाइएगा। उस महान क्रांतिकारी का नाम था चंद्रशेखर आज़ाद।
जी हाँ, चंद्रशेखर आज़ाद, जिनका कि वास्तविक नाम पंडित चंद्रशेखर तिवारी था, जो कि 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर रियासत उसमें हुआ करती थी, उसमें भंवरा नामक गांव में हुए थे। उनके पिताजी का नाम पंडित श्री सीताराम तिवारी और माताजी का नाम श्रीमती जगरानी देवी था। एक क्रांतिवीर की एक छोटी सी घटना मैंने आपको सुनाई कि कैसे एक 15 साल का लड़का एक आंदोलन में लोगों को जब मार खाते पीटते हुए देखा तो पत्थर मार के एक क्रांतिकारी कदम उठाया अंग्रेज ऑफिसर के खिलाफ, जो कि उनको सता रहा था। और किस प्रकार जेल में उसने एक मजिस्ट्रेट के सामने भी घबराया नहीं और इतने बेबाक तरीके से अपना नाम आज़ाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और जो उसका निवास स्थान वो जेल खाना बताया। और बेद खाने के बावजूद मुंह से उसकी उफ तक नहीं निकली और भारत माता की जय और इंकलाब जिंदाबाद के नारे निकले। ऐसी ही वीर क्रांतिकारियों की बदौलत हमारे देश को आज़ादी मिली है। आज इस देश में आप देख रहे हैं, सभी नहीं कहूँगा लेकिन बहुत से भ्रष्टाचारी और चोर नेता इस आज़ादी की महत्वता को नहीं समझते हैं और आम जनता को किस तरीके से प्रताड़ित करते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो अपने बच्चों को जरूर सुनाइए। मैं आगे भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और क्रांतिकारी वीरों की कहानियों के साथ आपके बीच आऊँगा। मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, मैंने डिफरेंट कैटेगरीज की वीडियोज़ बनाई हैं जिसमें कॉमेडी है, एंटरटेनमेंट है, इन्फॉर्मेशन है, पहाड़ी खाना पीना है, कार्टून है, हिंदी कविताएँ हैं, हिंदी गाने हैं जो मैंने बनाए। प्लीज़ उनको जाके देखिएगा। ये कहानी अगर आपको पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। जो नए दोस्त मुझे सुन रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं फिर किसी इंटरटेनमेंट या इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ आपके सामने फिर पेश होगा। इसी के साथ विदा होता हूँ। जय हिंद, जय भारत।